कांग्रेस नेता जयराम रमेश की, जो कि कैबिनेट मंत्री। लोग कहते हैं ना, विशेषज्ञ कहते हैं बैकवर्ड पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, मंडल पॉलिटिक्स, उसमें उनकी भूमिका तो बिल्कुल केंद्र बिंदु पर था, बिल्कुल सेंट्रल था वो। He was a staunch Lohite. He was the staunchest Lohite. And the fundamental principle of Lohite politics was anti-Congressism. But that did not prevent Mulayam Singh ji from blowing hot, blowing cold with the Congress. He had a good relationship, easy relationship. केंद्र सरकार में मंत्री रहे जयराम रमेश, कांग्रेस नेता, वो कह रहे हैं कि लोहियावादी थे, कट्टर लोहियावादी थे मुलायम सिंह यादव। और इसी बीच में देखिए बड़ी खबर, मनमोहन सिंह ने अखिलेश यादव के लिए पत्र लिखा है। पत्र लिखकर अपना शोक व्यक्त किया है पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्र लिखा है अखिलेश यादव को और अपना दुख, अपना शोक जाहिर किया है पत्र के माध्यम से। नीतीश कुमार ने भी शोक प्रकट किया है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। थोड़ी देर में मेदांता से पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए। सैफई पार्थिव देह को यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए और फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जरिए सैफई ले जाया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे उनका सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लखनऊ में, मेदांता, गुरुग्राम में बड़ी संख्या में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए भावुक उनके समर्थक, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। हमारे सहयोगियों से जो उनकी बात हो रही है उससे पता चलता है कि कितने प्यारे थे मुलायम सिंह यादव अपने इन कार्यकर्ताओं को, अपने इन समर्थकों को, और कितना बड़ा स्थान था उनका प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। और कैबिनेट में आज श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। एक बार फिर से आपको लखनऊ ही लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने उनके लखनऊ आवास पर पहुंचे लोगों के साथ हैं इस वक्त और उनकी भावनाएं जान रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जिसको भी समाचार मिल रहा है, ये दुखद समाचार नेताजी के निधन का, वो सीधे यहीं भागा चला रहा है। लोगों की उम्मीदें भी यही हैं कि यहाँ उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हो जाएंगे। और ये शायद तय भी था, लेकिन अचानक ये हुआ कि सैफई उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, क्योंकि सैफई से ही जो 50-55 साल का जो रिश्ता है, उनका राजनीतिक रिश्ता है, 5 दशक से ज़्यादा समय हो गया सैफई में। तो उनकी एक अंतिम इच्छा भी यही थी, कभी वो कहा भी करते थे कि सैफई ही उनकी ज़मीन है और वहीं पर उनको उनका जो पंचतत्व में विलीन अगर होना है तो सैफई ही सबसे जो उनके लिए सबसे अच्छी जगह है, कि वहीं उसी मिट्टी में, जिस मिट्टी ने उनको बनाया। क्यों, आप क्या कहेंगे नेताजी सैफई के लिए नेताजी ने जो किया है वो तो? जी, सैफई के लिए नहीं, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी नेताजी ने, रक्षा मंत्री थे तो किए हैं। उन नौजवानों के लिए जो शहीद हो जाते थे, उनकी लाशें घर पे नहीं आती थीं, तो वो रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा काम किया है। और यही नहीं, ये गांव गिराव, ये सच्चे का, ये तो ये नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए किए। और नौजवानों की बात की तो मैं नौजवान भी बहुत देख रहा हूँ। आप भी? जी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। गाजीपुर से जी। तो आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? जी, समाजवादी पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बैनर तले। हम लोग एक सच्चे सिपाही होने के नाते आज काफ़ी एक दुखद सूचना है जो हमारे बीच माननीय जी मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, और एक नौजवानों के लिए ये गहरा दुख है जो आज समाजवादी पार्टी को लगा है और अन्य पिछड़ी जातियों को भी लगा है, बैकवर्ड से लेकर के अनुसूचित जनजातियों को भी लगा है, जो आज हम लोग के एक मुहिम में आज राजनेता को खोए हुए हैं। बहुत काफ़ी दुख। आप तो काफ़ी यंग हैं, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनके हम काफ़ी शुभचिंतक हैं। जी, मैं बलिया से हूँ, पंकज सिंह। जी 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 जी, हम लोग 3 लोग आए हैं। सुबह हम लोग घटना का सुनने में 8 बजे को कुछ मिनट पता चला, तो हम लोग भागते हुए 2-2.5 घंटा। कहाँ से आ रहे हैं? हम गोरखपुर से आए हैं भैया। अभी 3 दिन पहले हम दिल्ली भी गए थे, लेकिन भारी सुरक्षा कारणों से मुलाकात नहीं हुआ। नेताजी की मौत की जो भरपाई है, पूरे इस युग का अंत हो गया, इस राजनीति का अंत हो गया। इन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति किया और लोकसभा में खड़ा होकर इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बार मोदी जी और प्रधानमंत्री बने, जबकि मोदी जी विपक्षी पार्टी के थे। फिर भी नेताजी ने कभी पक्ष विपक्ष, कभी पक्षपात की राजनीति नहीं की। और मेरी एक आखिरी इच्छा यही है
कि नेताजी का, मैं गोरखपुर चौरीचौरा का रहने वाला हूँ, एक इनका मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ, मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है। देखिए मंदिर भी बनवाना चाहते हैं, ये इच्छा है। आप कहाँ से? मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं लखनऊ पश्चिम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा वाले भी हैं। देखिए और भारतीय जनता पार्टी के मेरे नेताजी की शख्सियत देखिए। नेताजी के बारे में दुख हुआ, अफसोस हुआ, मैं तुरंत भागे आया। हमने कहा उनकी अंतिम जो संस्कार है कहाँ है, मैं ये पता करने आया हूँ। और नेताजी ने बिल्कुल विवेक, आशीर्वाद दिया था भाजपा के हमारे कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री लखनऊ नरेंद्र आवास मोदी पर जी के पहुंचे। जीत के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।